तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब हम देखेंगे कि आप ऑप्शन चेन को ना कैसे हम अटैच करेंगे एक्सेल के साथ, ठीक है? और वो भी ऐसा कुछ मतलब कि जो हर 5 सेकंड में एक्सेल खुद को अपडेट करते रहे, ऑप्शन खुद को अपडेट करते रहे, ठीक है? आपको फर्स्ट हम ये देखेंगे एंड सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि अब टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेट कैसे होंगी चीज़ें, करेक्ट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। मैं आ जाऊँगा पॉइंट नंबर फाइल नंबर 8 पे, लाइव ऑप्शन चेन। एक्चुअली हम बोल सकते हैं टिक बाय टिक ऑप्शन चेन डॉट बाय। नाउ ऑब्वियसली जो बेस कोड है वो सेम ही रहेगा, नहीं आई विल कॉपी दिस थिंग। इतना हमेशा लगता है, इतना पेस्ट करना है। अपने लिए ना खुद भी एक फ़ाइल बना के रखो, ठीक है? जहाँ से आप होता है ना बहुत क्विकली रेफ़रेंस ले सको करके। पहले मैं गूगल पे जो चीज़ें सर्च करता था तो मैं उसको यहाँ लिखते जाता था, इसलिए इसका नाम गूगल सर्चेज़ है। अब तो गूगल सर्चेज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आप चैट जीपीटी सर्चेज़ बनाओ या आपको जो भी फ़ाइल का नाम बनाना है, बट मेक अ रेफ़रेंस, राइट? ताकि हर बार सेम प्रॉब्लम को दोबारा ना सॉल्व करना पड़े। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब बैकअप होना चाहिए, अगली बार उसी का बैकअप यूज़ करेंगे, ठीक है? सो आई विल से ऑप्शन चेन बनाने के लिए मैं सेशन 2 पे जाता हूँ। स्कैन ऑप्शन चेन का कोड है मेरे पास, मैं इसको पिक करूँगा, कॉपी पेस्ट। ऑप्शन चेन मुझे यहाँ से मिल जाती है, ठीक है? बाकी जो एक्सेल के कनेक्शंस हैं वो टॉक टू एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ एक्सेल के कनेक्शंस और ये आ गया, ठीक है? मैं बोलूँगा मेरी शीट का नाम है लाइव ऑप्शन चेन डॉट एक्सेल। ऐसा करके मैं एक ऑप्शन चेन बनाता हूँ, ठीक है? शीट 1 पे ही काम करूँगा, शीट 2 की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आई विल से व्हाइल ट्रू, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको ना आने देते हैं, pdb.set trace। फाइल नंबर 8 क्या एरर आ रखा है, XW इज़ नॉट डिफाइंड, इम्पोर्ट ही नहीं किया हमने। इम्पोर्ट एक्सेल विंग्स एज XW। वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब आप एक्सेल के साथ काम करोगे तो एक्सेल विंग्स के साथ काम करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन होगी, ठीक है ना? जैसा हमने पिछली बार वेब सॉकेट में किया था, ये खुद ही ओपन होती है। ओके, अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन चेन की वैल्यू मिली है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन चेन की वैल्यू मिली है। अब मैं इस ऑप्शन चेन को एक्सेल में भेजना चाहता हूँ। याद है हमने ये बात करी थी कि आप डेटा फ्रेम भी सेंड कर सकते हो, ठीक है? आप एक सिंगल सेल भेज सकते थे, आप एक कॉलम भी भेज सकते थे, कॉलम को के साथ काम ऐसे भी कर सकते थे, और अगर पूरा बोला जाए तो हम एक पूरा डेटा फ्रेम भी भेज सकते हैं, करेक्ट? तो डेटा फ्रेम भेजेंगे। सो आई विल से कि व्हाइल ट्रू कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन चेन मंगाते रहो, ठीक है? और बोलो शीट डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑप्शन चेन। ऐसा करके इसको बोलो, आगे पूरी ऑप्शन चेन। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, ठीक है? NSC की ऑप्शन चेन कैसे दिखती है वैसी कर लेंगे थोड़ा सा। ब्लू में है ना ये सारा, कीप इट इन ब्लू। चलो ठीक है, विल कीप इट दिस ब्लू देन। एंड ये है स्ट्राइक प्राइसेस हमारी, इसका कोड ब्लू है एक्चुअली। तो ऐसा समझ लेते हैं दिस इज आवर ऑप्शन चेन। और ऑब्वियसली पूरी ऑप्शन चेन मंगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, मैं उतनी ही ऑप्शन चेन मंगाऊंगा जितने जितने का मुझे यूज़ है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, एट द मनी से 15 ऊपर की और 15 नीचे की, दिस इज़ इनफ। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 30 ऊपर की 30 नीचे की, दिस इज़ इनफ। इससे भी दूर जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, नहीं। सो आई विल से कि 15 का मंगा लीजिए एंड आप ऑप्शन चेन को भेजते रहो। डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि यहाँ पे भी रेट लिमिट्स हैं कि आप ऑप्शन चेन कितनी तेज़ी से मंगा सकते हो। सो आई विल से इम्पोर्ट टाइम एंड आई कैन से टाइम डॉट स्लीप ऑफ, हम बोल सकते हैं कि 2 सेकंड का स्लीप लगा देते हैं, ठीक है? एंड अब हम इसको बंद कर देते हैं और करेंट टाइम प्रिंट कर लेता हूँ। करेंट टाइम आ गया, एल से प्रिंट करते रहिए करेंट टाइम को। सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करते हैं थोड़ा सा दिखने लायक। ये हो गया, ये हुआ, ठीक है। कोड कंप्लीट, इसको रन करो, इसको यहाँ लेकर आओ, सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे एक बार, वेट करेंगे ऑप्शन मतलब प्रोग्राम के स्टार्ट होने का। आ गई ऑप्शन चेन, ठीक है? वेट करते हैं इसके अपडेट होने का। तो 6 पे आया था, अगला अपडेट 11 पे आया। 6-7 मतलब 4 सेकंड बाद अपडेट हो रहा है मोटा मोटा, करेक्ट?
तो अगर मैं इसको हाइड कर दूँ अब, तो आप देखोगे ना कि ऑप्शन चेन हर 4 सेकंड में एक बार रिफ्रेश हो रही है। बात ऑप्शन चेन तो एक है, बट आपका जो ऑप्शन गीक्स है मेनली ये आपके रिफ्रेश हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो नहीं, तो ऑप्शन गीक्स तो मैंडेटरी है नहीं, मतलब विदाउट डेल्टा या फिर विदाउट थीटा थिंग्स आर डिफरेंट, तो उस समय तो आपको ऑप्शन गीक्स लगनी ही है नहीं? अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो भी आपको ऑप्शन गीक्स लगनी है, ठीक है। ओके, तो हमें ना ऑप्शन गीक्स मिल पा रहे हैं इस रेट पे, हो गया, बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं करने जैसा। ये तो चाहिए था ना, मिल गया। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसको नीचे किया, देखो पहला वाला रो गायब हो गया ना। मैं टॉप पे जाऊँगा, व्यू, फ्री स्पेन, फ्री स्टॉप रो। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरा हेडर गायब नहीं होगा, तो आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है। अब बेसिकली चीज़ें तो बहुत सी हैं करने के लिए। अब आप अगर बाय सेल का बटन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी बाय सेल दे सकते हो। अब आप लिखोगे 15, तो ये जो भी स्ट्राइक होगी इसके अगेंस्ट, इसका एक लॉट बाय हो जाएगा। एंड अगर आप सेल करते हो फिर से आप 25 लिखो तो एक लॉट सेल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोड करना है ऑप्शन चेन के अंदर तो आप वो भी कर सकते हो। हमने ये तो देखा ही है ना कि एक्सेल के साथ आप ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आपको उस तरीके से अगर कुछ बनाना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो उस डायरेक्शन में चलना नहीं। अब आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। नाउ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑप्शन चेन के लाइव एल्गो के इम्प्लीमेंटेशन पे, गो टू मेट फॉर ट्रेड, अपने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। एंड विल टेक ऑल द क्वेश्चंस हियर, ठीक है। ओके, तो पहला था ये पार्ट, हमारा ऑप्शन चेन लाइव हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ऑप्शन चेन लाइव हो चुकी है, टिक बाय टिक ऑप्शन चेन। अब दूसरा काम करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं बात करना चाह रहा हूँ टॉक टू टेलीग्राम, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ना कि जब भी ना मेरा ऑर्डर प्लेस हो, ऑर्डर मॉडिफाई हो, ऑर्डर कैंसिल हो, कोई पोजीशन ऐड हो, ट्रेल हो, एंट्री आए, एग्जिट आए, कुछ भी कहानी हो, मेरे टेलीग्राम पे ना मुझे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए इसके बारे में। अब टेलीग्राम पे ही क्यों, व्हाट्सएप पे भी तो ला सकते हैं ना, मेल पे भी ला सकते हैं, पर टेलीग्राम ही क्यों, ठीक है। व्हाट्सएप का जो एपीआई है वो पेड एपीआई है, ठीक है। वो आपको हर मैसेज के लिए कुछ तो 1-1.5 रुपया चार्ज करता है। 1-1.5 रुपया इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। दिन के कितने मैसेज करेंगे, 20-30 मैसेज ही करेंगे, करेक्ट। बिग डील है उसका एपीआई एक्वायर करना, ठीक है। उसका एपीआई एक्वायर करने के लिए पहले आपको फेसबुक से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसका एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में बहुत हैवी है टू वर्क विथ, नहीं, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप यूज़ प्रीफर नहीं करते हैं, यूज़ टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम में क्या है, एक लाइन ऑफ कोड लिखो और आपको मैसेज आ जाता है। एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा फीचर्स देता है। अगर आप एल्गो के नज़रिए से देखो तो टेलीग्राम विल बी बेटर। एंड जहाँ तक रही मेल की बात, मेल भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो बेसिकली आई लाइक टू डू ईजी थिंग्स ओनली, तो आई एम यूजिंग टेलीग्राम, ठीक है। यूज़ करने के लिए आप मेल भी कर सकते हो, आपको कुछ भी हो आपको मेल आना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो टेलीग्राम से इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वी नीड टू सी कि क्या कोड है करके। पहले आप जाओ पाई पे, यहाँ पे हम धन ट्रेडर पे आ चुके हैं। ये लिंक मैंने ना पहले ही दे रखा है, ठीक है। इफ़ अगर मैं आपको रिपीट कर दूंगा, आपको ना सेशन 1 में कोड बेस अपडेट के अंदर ये लिंक मिलेगा, ठीक है। ओके, तो गो टू दिस लिंक, गो टू टेलीग्राम, टेलीग्राम सर्च करो, नीचे आपको ना टेलीग्राम मिलेगा, और टेलीग्राम को यूज़ कैसे करना है वो भी आपको सारा कोड उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो 3 चीज़ें बोलता है कि पहले आप अपना मैसेज बताओ, ठीक है, आप अपना रिसीवर चैट आईडी बताओ, ठीक है, एंड आप अपना बॉट का टोकन बताओ, मतलब बॉट का एपीआई की बताओ, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें चाहिए। अभी 3 चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वी विल लुक इनटू दैट थिंग, ठीक है। सबसे पहले चाहिए बॉट का टोकन, मतलब ना टेलीग्राम का पहले तो एपीआई लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेरा टेलीग्राम ओपन करता हूँ, सर्च करना बॉट फादर, ठीक है, ऐसा ब्लू कलर का आएगा, इसके सामने टिक आएगा, इसको बोलना मेन्यू न्यू बॉट, मुझे एक नया बॉट बनाना है। वो कहेगा ठीक है, मैं आपके लिए एक नया बॉट बनाऊंगा, उसका एक नाम दे दो। तो आई विल से धन HQDHANTRADEHULL कूल एल्गो, मान लेते हैं दिस इज द नेम, ठीक है। अब वो बोलता है कि आपने ये इसका यूज़र नेम। अब वो बोलता है कि मतलब ये तो इसका बेसिक नाम था, अभी बोलता है कि इसका एक यूज़र नेम बनाओ। यूज़र नेम बनाने के लिए सेम चीज़ कॉपी करो, अंडरस्कोर लगाओ और बॉट लिखो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ बस आपको ऐड करना है।
और एंटर करो तो बोलेगा कि ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बॉट तैयार है। और ये है उसका एपीआई की। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी करके पहले मैं बॉट टोकन के अंदर इसको ला के रखूँगा, ठीक है। अब दूसरा है यू विल गो टू दिस, और आप जो ये लिंक है आपके बॉट का इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब यही जो बॉट है ना, यही आपको सारे मैसेज करेगा। इस पे लिखो स्टार्ट। अब ये बॉट स्टार्ट हो गया, इसको कुछ तो टेम्परेरी कुछ तो भेज दो, तो हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, हमें पूछता है कि आप बताओ आपके रिसीवर चैट आईडी क्या है, ठीक है। तो आई विल गो एंड मैं सर्च करूँगा यूज़र इन्फो बॉट, ठीक है। और मैं उसको बोलूँगा \start START एंटर। तो ये मुझे मिल गया मेरा रिसीवर चैट आईडी। मैं कॉपी करूँगा इसको एंड आई कैन कीप माई रिसीवर चैट आईडी हेयर, ठीक है। अब फाइनली लिखना है मैसेज, तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है, आफ्टरनून चल रहा है, ठीक है। ये मेरा मैसेज है, ठीक है। सो मैं बोलूँगा कि जो मेरा मैसेज है वो है मैसेज वेरिएबल के अंदर, जो मेरा रिसीवर चैट आईडी है वो है ये वाली वेरिएबल के अंदर, जो मेरा बॉट का टोकन है वो है ये वाली वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और मैं इसको अब रन करता हूँ इस कोड को। सेशन 3 pi_9 टॉक टू टेलीग्राम एंटर करते हैं, वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का, ठीक है। एक्सेल ओपन हुआ, ऑप्शन चेन वाला आ गया, धन ट्रेडल कूल एल्गो, और उसने मुझे मैसेज किया है, क्या है, धन ट्रेडल कूल एल्गो, जिससे हम अभी बात कर रहे थे, उसने बोला ना मुझे गुड आफ्टरनून, बस हो गया। मतलब कि अब मैं मेरे ना बॉट से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून नहीं, अब इससे कुछ काम की चीज़ करवाएंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जो मिनी रोबोकॉप बनाया था ना, ठीक है, उसका मैं बनाना चाहता हूँ एक 7.1 का वर्जन, जिसमें मैं बोलूँगा मिनी रोबोकॉप एंड एडेड टेलीग्राम ALERTS अलर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर ये टॉक टू टेलीग्राम वाली में तीनों चीज़ें, ये मैसेज तो हमें बाद में कुछ भी लिखना है, बॉट टोकन और रिसीवर चैट आईडी में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, ओके। तो मैंने इसको इसके साथ रखा, और मैं बोलता हूँ कि अब जब भी मेरा ना ऑर्डर आए, ठीक है, तो आप ना कोड को रोकना, ठीक है। अब जब भी ऑर्डर आएगा ना कोड रुकेगा, जब कोड रुकेगा तब मैं इसको टेलीग्राम से इंटीग्रेट करने की जितनी भी कहानी है उसको मैं करूँगा, और फिर ये टेलीग्राम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पहले ना मैं बोलता हूँ कि जब एंट्री आए तो कोड को रोको, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ये बोलता हूँ, ठीक है। देखते हैं अब क्या करेगा, ठीक है। वाइल लूप स्टार्ट हुआ है, एल्गो चेक करते हैं क्या कर रहा है एल्गो। ये सब डिलीट कर सकता हूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ पे बाय का सिग्नल आया है, कोड रुका है नहीं रुका है, एक मिनट, कोड स्टॉप क्यों नहीं हुआ। मिनी रोबोकॉप ना, आई विल से प्रिंट नेम। अच्छा आई थिंक ना मैंने सेव नहीं किया था, पीडीबी तो और ये सब तो लगाया बट सेव नहीं किया। अगर सेव नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं होगा ना, अगर सेव ही नहीं किया तो ये फाइल अपडेटेड कोड रन ही नहीं करेगी। आई थिंक यही हो रखा है मोस्ट प्रॉबेबली। डिलीट करते हैं इसको जो मैं मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ ना, मतलब हर बार, इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आई विल ऑटोमेट इट, मतलब थोड़ी देर में मैं इसको ऑटोमेट कर दूंगा, ठीक है। चेक करते हैं ACC सिप्ला, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रुक नहीं रहा है। फाइल तो यही है क्योंकि मैंने जब नेम ऐड किया है तभी उसमें नेम प्रिंट होके आए हैं, करेक्ट। बाय कंडीशन 1 बाय कंडीशन 2 ट्राई एक्सेप्ट भी नहीं है इसके अंदर। पीडीबी 2 बार इंपोर्ट हुआ है ना, एक बार इसको भी हटाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपने इसको ऊपर लेकर आओ थोड़ा, पाई 7.1, ठीक है। रन करते हैं वापस से। इसमें ना स्टॉप होना चाहिए वो यहाँ पे आके, ठीक है। फॉर सम रीज़न ना वो स्टॉप नहीं हो रहा है, मैं वही चेक कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है करके। अच्छा समझा, ये साइड भी तो डिलीट करनी पड़ेगी ना, हमने ये साइड डिलीट नहीं करी थी इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आ गया स्टॉप आई वांट टू डू टेलीग्राम कोड, ठीक है, अब आ गया, ओके। पहली बार क्या हो रहा था, वीडियो को ना रिप्ले करना आपको समझ में आएगा। पहले क्या हो रहा था ना, क्योंकि ना हमने ये वाली साइड डिलीट ही नहीं करी थी, यहाँ पे ना बाय का सिग्नल ज़रूर आ रहा था पर बाय ऑर्डर भेज नहीं रहा था वो, इसीलिए मेरे अकाउंट में सिर्फ बाय प्रिंट हो रहा था पर ऑर्डर नहीं जा रहा था। क्योंकि बेसिकली ना आपकी जो बाय कंडीशन 2 है वो कभी ट्रू ही नहीं हो रही थी। इसमें तो नन नहीं है ना, इसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हो। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ लिखा है वो कभी भी इसके अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा इसलिए कभी भी पीडीबी हिट नहीं हो रहा था, ठीक है।
अब हमने क्या किया, सब डिलीट किया। अब बाय कंडीशन टू भी ट्रू हो रही है, अगर ये भी ट्रू हो रहा है अभी आता है और पीडीबी को हिट कर रहा है। तो बेसिकली ये फ्लॉ था, समझ में आ गया हमको, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना है मैसेज। मैसेज बनाने के लिए ना मैं पहले आपको ना एफ स्ट्रिंग पढ़ा देता हूँ, एफ स्ट्रिंग क्या होती है करके, ठीक है। आई कैन से नेम इज इक्वल्स टू इमरान, या फिर मान लेते हैं यार, रुको मैं आपको एक रियली सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। मैसेज इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ आई हैव ट्रेडेड, ठीक है, स्पेस बार कॉमा नेम, मैंने ट्रेड किया है इस नेम को। अब मैसेज चेक करते हैं, आई हैव ट्रेडेड सिप्ला। चलो मैं ठीक है आपको डायरेक्टली ना एफ स्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। मैं लिखूंगा कि जो मेरा मैसेज है वो होगा एफ से स्टार्ट, ठीक है। एफ स्टैंड्स फॉर एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको ना जो भी स्टेटमेंट लिखना है आप वो लिख सकते हो, आई हैव ट्रेडेड, ठीक है। क्या ट्रेड किया है, कोई तो चेक करो मैंने क्या ट्रेड किया है, मैंने ट्रेड किया है इस नेम को, करेक्ट। तो क्योंकि नेम एक वेरिएबल है तो मैं उसको कर्ली ब्रेसेस में दूंगा, आई हैव ट्रेडेड नेम, ठीक है। अब मैं एक न्यू लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू, एक न्यू लाइन, तो मैं कहूँगा बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन ना बेसिकली आपके एंटर की तरह काम करता है, एक नया लाइन लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मैंने ट्रेड किया है, मान लेते हैं कि सिप्ला को, ठीक है। जो RSI की वैल्यू थी वो है, जो भी करंट RSI की वैल्यू थी, ये वाला वेरिएबल बैकस्लैश एन, ओके। फिर मैं लिखता हूँ कि जो मैंने क्वांटिटी ली है, वो है ये क्वांटिटी वाला वेरिएबल। जो मेरा स्टॉप लॉस लिया गया है वो है ये स्टॉप लॉस वाला वेरिएबल, बैकस्लैश एन। और कौन सा आपको डिटेल चाहिए जब आपको मैसेज आए, मैं बोलता हूँ कि मेरी एंट्री ऑर्डर आईडी है ये, ताकि अगर मैं क्रॉस कंफर्म करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ हो। ये है मेरी स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी, करेक्ट। ये मैंने बना लिया पूरा मैसेज, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, मैसेज को चेक करूँगा, तो ना कुछ इस तरीके से आई विल गेट द मैसेज, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि टॉक टू टेलीग्राम वाला कोड पिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैसेज तो है ही मेरे पास, बोलूँगा ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी टेलीग्राम मैसेज सेंड करो, दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू सेंड। ये है रिसीवर चैट आईडी और ये है बॉट टोकन, इन दोनों को मैंने ऊपर ही दे रखा है, ठीक है। अपनी खुद की रिसीवर चैट आईडी और बॉट टोकन बनाना, ये सब तो मतलब डिलीट कर दे, मतलब ये सेंसिटिव डेटा है, किसी को भी आप ये डेटा दोगे नहीं कि क्या API की है, बॉट टोकन क्या, यू डोंट हैव टू गिव दिस टू एनीबॉडी, ठीक है। सेंसिटिव चीज़ें हैं ये, ओके। और फिर मैं बोलूँगा कि अब आप टेलीग्राम से मैसेज सेंड कर दो, एंटर, ठीक है। आगे मैसेज मैं टेलीग्राम पे चेक करूँगा, बोलता है आई हैव ट्रेडेड सिप्ला, RSI इतना था, क्वांटिटी इतना था, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस इतना था, एंट्री ऑर्डर आईडी ये है, स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी ये है, ठीक है। थोड़ा सा ना और बेटर भी दिखना चाहिए उसको, तो आई विल से नेम बैकस्लैश टी, मतलब कि टैब होता है, एक टैब देगा वो, ठीक है। इसमें दिया, RSI वैल्यू में दिया, क्वांटिटी में दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में दिया, एंट्री ऑर्डर आईडी में दिया, SL ऑर्डर आईडी में दिया। फिर से भेज के देखूंगा, मतलब तब तक मैं थोड़ा ट्राई करूंगा जब तक मुझे मैसेज थोड़ा सा ना सुंदर दिखने लगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, नहीं, सो दिस इज माई मैसेज, नहीं। बस अब जब भी मेरा एंट्री होगा मुझे ये मैसेज आएगा, मैं बाकी PDB को हटाता हूँ, ठीक है। एंड कोड को मैं रीरन करता हूँ और देखता हूँ कि अब मुझे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। उससे पहले भी ना आई वांट टू शो यू समथिंग मोर, ठीक है। ये हमें बार बार मैनुअली क्लियर करना पड़ रहा है ना, ठीक है। सिर्फ PDB ऑन करता हूँ एंड एक्सेल विंग्स ऑन करता हूँ, pdb.settrace यहाँ पे लेकर आऊँगा, इसको स्टार्ट करूँगा 7.1। ये याद है हमें बार बार कैसे मैनुअली ये सब हटाना पड़ रहा था, नहीं। मैं चाहता हूँ ना कि अभी ऑटोमेटिक ये सब हट जाए, मैं ये सब मैनुअली नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे करोगे आप, अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं। फाइल नंबर 7.1 लगाया, ठीक है। ये है मेरी लाइव ट्रेडिंग की शीट। मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइव ट्रेडिंग की शीट है, रेंज कहाँ से कहाँ तक क्लियर करना है हमें डाटा, मुझे B2 से लेके
मान लेते हैं कि C100 तक क्लियर कर दो, 100 से ज़्यादा तो स्टॉक नहीं होंगे ना, या C50 तक, ठीक है। तो B2 से लेके C50 मतलब ये जो पूरी रेंज बनी है ना इसकी, इसको सेलेक्ट करके इसमें वो ब्लैंक कर देगा B2 से C50 तक, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप B2 से लेके C50 तक की जो वैल्यू है आप उसको कर दो नन। नन मतलब कि पूरा ब्लैंक, ठीक है। चेक करो, गायब हो गया। और जो आपके फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूला अभी भी इन प्लेस है, तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आई है, फॉर्मूलाज आर इन प्लेस, ठीक है। वैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि आप H2 से लेके K50 मतलब K50 और H2 यहाँ से लेके आप पूरा का पूरा डिलीट करो, H2 से लेके K50, ठीक है। H2 से लेके आप जाओ K50 तक और उसको भी ब्लैंक कर दो, ठीक है। ऐसा मैं उसको बोलता हूँ, वापस से कोड स्टार्ट करूँगा। ये सब हो गया। अब मान लेते हैं कि मेरा पहले ना LTP में कुछ था, एज्यूम कर लेते हैं। रुको, मैं इसको सेव ही नहीं करूँगा ना, आई विल गेट इट। मिनी रोबोकॉप, करेक्ट। आ गया पुराना डेटा, मैंने सेव ही नहीं करा फाइल, तो जो भी मेरा पुराना था उसमें मुझे वही डेटा दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको रखूँगा और टेलीग्राम को भी मैं ऐसे किधर इसको भी रखूँगा। कहाँ रखें हम इसको, एक काम करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, ऐसे। नाउ इट इज़ गुड इनफ, मतलब तीनों चारों पांचों चीज़ें जो भी थी अब ये सब दिख पा रहे हैं हमें। 7.1 को रन करते हैं, ठीक है। जब ये रन होगा तो चीज़ें डिलीट होंगी पहले, ऐसा होना चाहिए। ये बार रन करने के बाद देखते हैं, करेक्ट। ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, अब हमें मैनुअली डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ठीक है। RSI का बाय सिग्नल आया, बाय ऑर्डर आ गया। अच्छा सॉरी, ACC का बाय सिग्नल आया था, ACC का हमें बता रहा है। सिप्ला का बाय सिग्नल, सिप्ला का बाय सिग्नल, गेल का बाय सिग्नल, गेल का बाय सिग्नल, सभी का बाय सिग्नल आ रहा है क्या? मार्केट इज अप, आई थिंक मार्केट इज अप या वेरी अप, ठीक है। तो बस अब जैसे जैसे आपको सिग्नल आता रहेगा वैसे वैसे आपका टेलीग्राम आपको बताता रहेगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये चलेगा, हो गया। और लूप रिपीट करेगा। अब जब लूप रिपीट करेगा तो उसके बाद ये बैक टू बैक ऑर्डर फायर नहीं करेगा, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी ट्रेडेड, तो बैक टू बैक ऑर्डर भी फायर नहीं कर रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हो सकती थी, मतलब फॉर अ बेसिक एल्गो, वो सारी चीज़ें अब हम कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। हर बार जब भी आप एल्गो बनाओगे यही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। आपका चेंज क्या होगा? चेंज होगा आपका एंट्री, हो सकता है एंट्री की कंडीशंस चेंज होंगी, आपकी एग्जिट की कंडीशन। बाकी जितना स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब घर लेते हो, ठीक है, तो आपकी दीवारों का रंग अलग है, आपके दरवाज़ों का रंग अलग है, आपने किचन में अलग फर्श लगवा रखी है, लकड़ी का काम अलग करवा रखा है, ठीक है। पर फाउंडेशन तो आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, आपके फ्रेंड की भी सेम है, मेरे फ्रेंड की भी सेम है। फाउंडेशन सभी की सेम है, ईंटें जो लगी है वो भी लगभग सबकी सेम है। तो ना चेंजेस होते हैं, ठीक है। वैसे ही ना जब आप एल्गो बनाओगे तो आपकी एंट्री कंडीशन और मेरी एंट्री कंडीशन डिफरेंट होगी, आपकी एग्जिट और मेरी एग्जिट डिफरेंट होगी। पर जो बाकी टेलीग्राम की इंटीग्रेशन है, एक्सेल की इंटीग्रेशन है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, सर्वर है, दे ऑल विल रिमेन द सेम, ठीक है। नाउ लास्ट चीज चेक करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब हम एल्गो को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, तो एक्सेल भी जाएगी सर्वर पे, दिस विल बी ऑन सर्वर, ये आपके लोकल सिस्टम पे नहीं चलेगा, ठीक है। जो कमांड प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो ये भी जाएगा ऑन सर्वर, ठीक है। और जो आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो ये आप एक्चुअली, आप अगर ऑफिस में बैठते हो तो आप ऑफिस में बैठ के देख लो, या अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप सामने बैठ के देख लो। पर ये दोनों आइटम जाएंगे आपके सर्वर पे और टेलीग्राम रहेगा आपके पॉकेट में, बस हो गया ख़त्म। तो आपका एल्गो सर्वर पे, और सर्वर कहाँ होगा? बेसिकली सर्वर एक्चुअली मुंबई में होगा, ठीक है, जो NIC के सबसे पास पड़ेगा। तो आपका एल्गो चल रहा है मुंबई के एक लैपटॉप पे चल रहा है, और वो जितने भी काम कर रहा है वो, मान लेते हैं आप पौंडीचेरी में बैठे हैं और पौंडीचेरी में आपको टेलीग्राम के अलर्ट आ रहे हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट मुंबई में हो रहा है और टेलीग्राम में अलर्ट आपको पौंडीचेरी में आ रहे हैं। एल्गो का सेटअप है यही है, ठीक है। सो अब हम बहुत करीब आ रहे हैं, ठीक है, तीसरा सेशन अब खत्म होता है यहाँ पे। कोशिश यही है, बाकी अब जो 7-8 सेशन और हैं इनके ख़त्म होते होते तक आप अपना कंप्लीट एल्गो, हर एक्सपेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए, आप अपना कंप्लीट एल्गो डिप्लॉय कर चुके हो। एंड फिर
आपकी स्ट्रैटेजी एल्गो से ही चल रही है, आपको मैनुअल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आखिरी दिन है मैनुअल ट्रेडिंग के, एन्जॉय कर लो, इसके बाद तो आपको ये करने का मौका भी नहीं मिलेगा, एल्गो ही चलाएगा इन चीज़ों को, ठीक है? तो फिर दैट्स इट, क्लोज़ करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।